मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुशासनं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित पंचास्तिकाय संग्रह नाम का ग्रंथ है और इसके 9 पदार्थों के निरूपण में संबर पदार्थ की व्याख्या 142 नंबर की गाथा के आधार से पूज्य गुरुदेव श्री का स्पष्टीकरण उसकी स्वाध्याय अपनी चल रही है और आज भी उसमें काफ़ी विस्तार से चर्चा अपन देखेंगे। 553 पेज है, देखो। जो कि निर्विकार चैतन्य पने के कारण सम सुख दुख है ना। शुरू यहाँ से हुई थी बात कि समस्त परद्रव्यों के प्रति राग द्वेष और मोह के त्याग से जो भिक्षु भिक्षु नाम मुनिराज जो कि निर्विकार चैतन्य पने के कारण सम सुख दुख हैं। क्या कहते हैं कि यहाँ तो उत्कृष्ट बात की है ना, भिक्षु की, यानी पहले दृष्टि से पृथक कर दिया, पश्चात राग द्वेष भी छूट गए। उस भिक्षु को नाम मुनिराज को, साधु भगवान को निर्विकार चैतन्य परिणाम पर्याय उत्पन्न हुई। यानी अंतर पर्याय में दशा में सम सुख दुख है। क्यों? मोह तो पहले ही चला गया, भ्रांति का तो नाश दृष्टि स्वरूप की होने से पृथक वो भ्रांति तो छूट गई और जो राग द्वेष था वह भी छूट गया। तो अब अंतर में जो पर्याय वीतरागी परिणमित है उस वीतरागी दशा में सम सुख दुख का भाव है। यानी सम सुख दुख की व्याख्या करते हैं कि अनुकूल का या प्रतिकूल का गंज हो, गंज नाम ढेर हो, तब सब में मुझे वीतराग भाव से समता नाम ज्ञाता भाव है। समता भाव चलता है, यानी अनुकूलताएं हों अथवा के प्रतिकूलताएं हों, कितनी ही गंज नाम ढेर कितना ही हो, उन सब में मुझे वीतराग भाव से समता वर्तती है, अर्थात ज्ञाता भाव वर्तता है। उसे शुभ और अशुभ कर्म का आश्रव नहीं होता। जब समता वर्तती है, चारित्र वर्तता है, स्वरूप की लीनता की वीतराग धारा चलती है और शुद्ध उपयोग की धारा चलती है, तो उसमें शुभ और अशुभ कर्म का आश्रव नहीं होता। ऐसे देखो, ऐसे धर्मात्मा को शुभ और अशुभ कर्म के नए परमाणु आश्रव नहीं होते, माने आते नहीं, आगमन नहीं होता। सम्यक दर्शन हुआ तो मिथ्यात्व का आश्रव अनंतानुबंधी का आश्रव नहीं रहा। ज्ञानी को भी दूसरे 3 कषाय हैं उतना आश्रव आता है और मुनिराज को तो सम सुख दुख की स्थिति बताई, यानी उत्कृष्टता की बात की है। आगे देखते हैं, देखो। जिसके, मुनिराज की बात है, जिसके अंतर आनंद कंद की दृष्टि निरंतर धारावाही है, अपना अंतर स्वरूप आनंद कंद, उसकी दृष्टि एक राग का कण उठता है परंतु कर्तव्य नहीं मानते। राग का कण तो, राग की कणिका तो अभी चल रही है, हो जाती है,
क्योंकि एक अभी संजलन कषाय शेष है, और शेष कषाय जितनी है उतना भाव उसकी कषाय के प्रमाण में, वो कषाय है तो उसकी भूमिका है, तो उस प्रमाण में राग का कण उठता है। 5 महाव्रत का, 3 समिति, 5 गुप्ती, 13 प्रकार का चारित्र का भाव विकल्प उठता है, परंतु कर्तव्य नहीं मानते। हाँ, ये करना चाहिए ऐसा नहीं मानते। आता है पंच महाव्रत के परिणाम ज्ञानी, ज्ञानी यहाँ मुनि लेना, ज्ञानी को आते हैं, परंतु राग है मेरा कर्तव्य नहीं। मेरा कर्तव्य तो एक शुद्ध उपयोग स्वरूप आत्मा की एकाग्रता में परिणमने का ही है। विकार विकल्प आता है, वह पुण्य है, मेरा धर्म नहीं, मेरा संवर नहीं। यह तो अभी दृष्टि बिना पंच महाव्रत है ही नहीं। दृष्टि नहीं तो जो पंच महाव्रत का परिणाम है, दरअसल में वो पंच महाव्रत का परिणाम नहीं कहलाता। थोड़ा समझना इस पॉइंट को। जिन्होंने अपने स्वरूप की पहचान और भान और श्रद्धान के बिना बाह्य में मुनिपना ले लिया है, तो उनको जो कुछ विकल्प है महाव्रत संबंधी, वे महाव्रत संबंधी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके अभी अनंतानुबंधी आदि सभी कषाय विद्यमान हैं, और महाव्रत का परिणाम संजुलन कषाय जब शेष हो तब आता है, ऐसा नियम है उसका। ये थोड़ी टेक्निकल बात है, समझने की बात है। तो ले तो लिया है, तो ले लिया है, उसमें उपादेयता है, कर्तव्यपना है, और कर्तव्यपने से जो परिणाम है वो दरअसल में वास्तविक पंच महाव्रत का परिणाम नहीं है। वो तो जिनके स्वरूप के भान, स्वरूप की पहचान, भान और श्रद्धान के द्वारा जिनके राग का कर्तृत्व और कर्तव्य बिल्कुल छूट गया है, उनके जो परिणाम राग का महाव्रत का कण लिखा, उसको राग का एक कण आता है ना, अल्प राग है वो। पंच महाव्रत का समिति गुप्ती का राग, वो अल्प राग आता है, तो उसमें कर्तृत्व तो है ही नहीं, कर्तव्य भी नहीं है। तब जाकर के उसका वास्तविक पंच महाव्रत का परिणाम कहलाए। देखो, अभी दृष्टि बिना पंच महाव्रत है ही नहीं, और हमारे पंच महाव्रत हैं, और हमारे संवर निर्जरा चल रही है। सुनो, धूल में भी नहीं है, समझ में आया? सिर्फ 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 भ्रांति है, एक भ्रांति चल रही है। कैसी भ्रांति? कि 7 तत्वों के संबंध में भ्रांति, मोक्ष मार्ग के संबंध में भ्रांति, और अपने मैं मोक्ष मार्ग में हूं ऐसी महाभ्रांति चल रही है। मंद कषाय में कषाय मंद है, और वैसा परिणाम उपादेयपने लिया है, तो मिथ्यात्व की बात है। बाकी मुनिराज को तो वह संजलन कषाय का तीव्र उदय, जिसे हम मंद कषाय कह रहे हैं, हाँ, तो मंद है तो वो आ गया है, और वो आ गया है, उसमें कर्तव्यपना किंचित नहीं है। ऐसे 1-2 प्रश्न कभी आए हैं, अपन ने ध्यान दिया होगा कि कुंद कुंद आचार्य ने भी पंच महाव्रत पाले थे, कि बिल्कुल नहीं पाले। पालना तो उसे कहते हैं जिसका पोषण किया जाए, पाले नहीं। आ गए तो उन्हें दरअसल में भुगते हैं। इलाज किया उनका, बस इतना। बहुत इसमें और बहुत गंभीर गंभीर चर्चा गुरुदेव ने ली है,
555 पे प्रवचन सार की 236 गाथा का यहाँ संदर्भ लेकर के भी चर्चा की। देखो जिन जीवों को स्वयं पर का भेद ज्ञान नहीं। अपने को लगेगा ये एक बात तीसरा चौथा दिन है अपना, और अपन यद्यपि छोड़ के पढ़ रहे हैं तो भी चौथा दिन है आज 142 गाथा, और एक ही बात चल रही है। तो एक ही बात क्यों चल रही है कि संवर कहते किसे हैं? संवर परिणति में स्वरूप आलम्बन से शुद्धता का प्रकट होना और अशुद्ध भावों की उत्पत्ति न होने से वहाँ आश्रव यानी पुण्य पाप आश्रव भावों का आश्रवण नहीं होना, नवीन कर्मों का आश्रव नहीं, और परिणाम में भी उस जाति के भाव नहीं, शुद्धता की प्रकटता है, स्वरूप का आलम्बन है, संवर उसे कहते हैं। तो ये सारा जोर इसी पर है, इसलिए यहाँ फिर पुनः से बात की। 236 गाथा प्रवचन सार चरणानी योग सूचक चोलिका की गाथा है। देखो जिन जीवों को स्वयं पर का भेद ज्ञान नहीं, उन्हें कदाचित भले 5 इंद्रियों के विषयों का संयोग न दिखता हो, वह संयोग न दिखता हो। देखो यहाँ हमारे पंडित जी ने तो सब पहले से लिखा है ना, फुटनोट वगैरह डाल के, कि जिसे स्वयं ज्ञायक मूर्ति यह ज्ञान, और दूसरा कौन? राग। राग क्या है कि वह विकल्प है और आश्रव है, बंध का कारण है, शरीर इंद्रिय आदि जड़ है, अजीब है, उसका त्याग ग्रहण मुझ में है नहीं। ऐसे जीव को स्वयं पर भेद ज्ञान नहीं, यानी स्थिति स्पष्ट करी कि वास्तविकता क्या है कि आत्मा तो ज्ञानादि अनंत गुणों का अखंड अभेद पिंड है, और जो परिणति में रागादि भाव हैं वे विकल्प हैं, आश्रम हैं, बंध के कारण हैं, आत्मा का स्वभाव नहीं। और जो शरीर इंद्रिय आदि हैं वे जड़ हैं, अजीब हैं, जुदे पदार्थ हैं। अब ऐसा होने पर जुदे पदार्थ का त्याग ग्रहण तो ये आत्मा कर नहीं सकता, और स्वभाव विकारी हो नहीं सकता। दो बातें आ गई, दो बातें आई। एक तो परिणति में रागादि विकल्प आश्रव है, और संयोग में शरीर इंद्रियां आदि जड़ पदार्थ है। तो जड़ पदार्थ का तो आत्मा में त्याग ग्रहण हो ही नहीं सकता। ऐसे ही स्वभाव में विकार का ग्रहण त्याग नहीं हो सकता, क्योंकि स्वभाव कभी विकारी हो नहीं सकता। तो फिर ऐसे भिन्नता के भानपूर्वक, यानी रागादि विकार और उनके निमित्त यह शरीर जड़ पदार्थ संयोग में हैं, उनसे भिन्नता के भानपूर्वक जो स्वयं पर का भेद ज्ञान तो है नहीं, उसे कदाचित 5 इंद्रियों के विषयों का संयोग न दिखाई दे, भोग लेता न दिखाई दे, बाह्य त्याग हो, अरे 6 जीव निकाय की द्रव्य हिंसा न दिखती हो, 6 जीव का यानी 6 काय के जीव का घात करता न दिखे, अरे एक इंद्रिय जीव का घात करता न दिखे। और इस प्रकार संयोगों से निवृत्ति दिखती हो, है ना, वस्त्र आदि भी नहीं, शरीर का श्रृंगार आदि भी नहीं, कोई प्रकार के बाह्य संयोग हैं नहीं, उनसे निवृत्त दिख रहा है। तो भी, अब देखो कठिन शब्द हैं, तो भी काया और कषाय, दो रह गए ना भाव, ये ऊपर पढ़ा था अपन ने। शरीर इंद्रिय आदि जड़ है, अजीब है, और जो रागादि विकारी भाव वे विकल्प हैं, आश्रव हैं, बंध के कारण हैं। कर दिया था ना स्पष्ट। अब नीचे तो भी
यानी बाह्य में तो ऐसा दिख रहा है, कोई प्रकार के संयोग नहीं है, 6 जीव निकाय की कोई हिंसा का भाव, द्रव्य हिंसा दिखती नहीं है, एक इंद्रिय जीव की भी हिंसा नहीं है, भोगादिक में प्रवृत्ति है ही नहीं, तो भी, है ना, तो भी काया और कषाय हिंसा से, कषाय का नाम हिंसा किया है, कषाय का नाम हिंसा, काया, ये शब्द काम आएगा आगे चल के, आगे की व्याख्या में। काया और कषाय नाम हिंसा से एकता मानने वाले। क्यों एकता मानते हैं? कि स्वयं पर भेद विज्ञान ही नहीं है, स्वयं पर भेद ज्ञान नहीं, ऊपर स्पष्ट किया था, रागादि विकारी भाव और शरीर इंद्रिय आदि जड़ अजीब, ये दोनों मेरे स्वभाव से त्रिकाल भिन्न हैं। तो ये जो त्रिकाल भिन्न हैं तो भी उनसे तो भेद ज्ञान किया नहीं है, और बाह्य में सब इस प्रकार का दिखाई दे रहा है कि कोई संयोग नहीं, कोई जीवों का घात द्रव्य हिंसा होती नहीं, भोगादिक में वृत्ति प्रवृत्ति नहीं, तो लेकिन क्या चल रहा है अंदर में, अभिप्राय में क्या चल रहा है? काया और कषाय नाम हिंसा से एकता मानने का भाव चल रहा है। क्यों चल रहा है? स्वयं पर भेद ज्ञान नहीं, इसलिए चल रहा है। तो ये जो विकल्प उठ रहे हैं या उठते हैं, दया के, दान के, ब्रह्मचर्य पालन करूं, ये विकल्प आश्रव है, उसे अंदर अपना मानता है, मान्यता में, अभिप्राय में अपना मानता है, और मैंने काया से क्रिया छोड़ दी और मैंने लिया नहीं, वे दोनों को एक मानने वाले। दो लिए यहाँ सामने, जड़ अजीब और आश्रव, जो स्वयं आश्रव है, पुण्य पाप रूप है, बंध के कारण है। 5 तत्व आ गए इतनी बात में, 5 तत्वों की बात आ गई कि नहीं आ गई? मैं जीव एक अखंडानंद है ना, अनादि अनंत त्रिकाल ज्ञानादि गुणों का अभेद पुंज, और ये शरीर इंद्रियां आदि जड़ अजीब, तो एक तत्व अजीब हुआ है, और वहाँ दया दान आदि के जो विकल्प, अशुभ भाव को न लिया, दया दान आदि के विकल्प, वे कौन? कि वे आश्रम, है ना। तो पुण्य पाप आश्रम, पाप क्यों गिनना जब वहाँ दया दान आदि की बात है, कि मिथ्यात्व है ना, तो पुण्य पाप आश्रम, और वे आश्रम बंध के कारण, तो कितने तत्व हो गए? 5 हो गए, एक अपना जीव तत्व और 4 जो इससे न्यारे हैं, उनमें मैंने इस प्रकार के विकल्प लाभदायक हैं, ऐसे करके उन्हें अपने में, अंदर में अपना मानता है। और मैंने काया से क्रिया छोड़ दी है, मैंने ये लिया नहीं, तो दोनों को एक माना, एक अपने जीव को और ये अजीव आदि और आश्रव आदि तत्वों को इसने एक माना। तो उन जीवों को वास्तव में यथार्थतया असलियत में तो 5 इंद्रियों के विषयों की अभिलाषा का निरोध नहीं है। कठिन है बात, प्रवचन सार से ली, 236 नंबर का था। बाह्य में तो कैसा लगे कि मोक्ष मार्ग में है, बहुत देखो तो सही, ऐसा तो सही, ऐसा तो सही, पर अंदर अभिप्राय पूरा का पूरा मिथ्यात्व का चल रहा है। क्यों? क्योंकि वे आश्रव और अजीब एक करके बैठा है ना। भेद विज्ञानता सिद्धा सिद्धा ये किलकेचन, एक ही उपाय, तीनों काल तीनों लोक में। 5 इंद्रिय के विषयों की अभिलाषा का निरोध नहीं है।
हिंसा का जरा भी आधार नहीं। ये क्या कहा? हिंसा, अब जो कषाय शब्द लिया था ना, तो हिंसा माने द्रव्य हिंसा, किंचित बाहर में ऐसा आधार दिखता नहीं। इस प्रकार पर भाव से बिल्कुल निवृत्ति नहीं है, बिल्कुल निवृत्त नहीं हुआ है। अपने को तो ऐसा लगे कि बहुत निवृत्त है, बिल्कुल निवृत्त नहीं है। फिर पूछा, कुछ छपा नहीं है, ये पूछा गया है, उत्तर से अपन अनुमान कर सकते हैं प्रश्न का। ये पूछा गया कि हमें कैसे मालूम पड़ेगा, है ना? बाह्य में तो कोई द्रव्य हिंसा दिखती नहीं, भोगादिक में प्रवृत्ति दिख नहीं रही, 5 इंद्रिय के विषयों का संयोग बिल्कुल है नहीं, 6 काय के जो जीव हैं उनकी हिंसा, द्रव्य हिंसा बिल्कुल दिख नहीं रही। हमें कैसे मालूम पड़ेगा साहब? हम कैसे मालूम कर सकेंगे? हम कैसे पहचानेंगे कि इनको बिल्कुल निवृत्ति नहीं है, ये बिल्कुल मोक्ष मार्गी नहीं है? कैसे पहचानेंगे? तो कहा उसके अभिप्राय से खबर पड़ती है। कैसे? अब उसका अभिप्राय कैसे पकड़ेंगे? कि उसके बोलने से। क्या बोलता है वो? कि वह अभिप्राय कहाँ से, जो बोले उसमें से खबर पड़ती है। किस, कौन से अभिप्राय की? कि शल्य पड़ी है ना अंदर में, मिथ्यात्व का शल्य पड़ा है, उसका वो अभिप्राय झलक आता है। वाणी में उपदेश की जो वृत्ति है, उपदेश तो है नहीं वो सच्चाई में, उपदेश की जो वृत्ति है उसमें झलक आता है। कैसे? कि देखो मैंने राग से निवृत्ति ली है और बहुत ही छोड़ दिया है। बोलेगा वो तो 18 साल से यूँ है, 22 साल से यूँ है ना? ऐसा छोड़ दिया है, ऐसा है, हमको ये नहीं, है ना? बहुत चर्चा आती है, ये नहीं लेते, दूध नहीं लेते, शक्कर नहीं लेते, घी नहीं लेते, आदि इत्यादि बहुत। कहा नहीं धंधा पानी छोड़ दिया है। फिर बीच में एक पंक्ति रह गई, क्या छोड़ दिया तूने? कहा नहीं धंधा पानी छोड़ दिया हमने। वह तू छोड़ सकता है क्या? वह तो छूटे हुए ही पड़े हैं। यही तो तूने स्वीकार नहीं करा कि ये जो धंधा पानी, स्त्री पुत्र कुटुंब आदि जो संयोग में दिख रहे हैं वे दरअसल में मुझसे छूटे पड़े हैं। ये स्वीकार करे तो छूटे। तो स्वीकार क्या किया? कि मेरे स्त्री पुत्र कुटुंब, धन दौलत, जमीन जायदाद, कपड़ा, व्यापार, धंधा आदि ये मैंने छोड़ा है। तो छोड़ा है तो तुम छोड़ सकते हो क्या? तुम तो छूटे ही पड़े हो ना। ये स्वीकार तो किया नहीं, और पहले मैं स्वीकार किया, फिर मैंने छोड़े स्वीकार किया। तो काया कषाय की एकता अब आई ख्याल में? काया कषाय की एकता किसे कहा? पहले तो मेरा किया, फिर छोड़ा। इस काया से हम काम नहीं करते। इस काया से काम नहीं करते माने इस काया और इंद्रियों के से हम काम नहीं लेते, माने इंद्रिय के विषयों को से हम दूर रहते हैं। अरे काया से तू कर सकता है क्या कि जो तूने उसे रोक दिया है? विचार करो भैया, यहाँ तो धर्म कांटे पे तुलेगा जो तुलेगा, है ना? मन मर्जी की नहीं चलेगी कि अपने को ये पसंद है तो यूँ ही चलाओ, नहीं चलेगा। यहाँ तो पसंद और नापसंद की बात नहीं, जो वस्तु स्वरूप है वो ऐसा है। तुम्हें पसंद आए तो स्वीकार करो, नहीं पसंद आए तो चार गति में भटको। और कुछ, और कोई इलाज नहीं, और कोई उपाय नहीं। वो तो ऐसा ही है ना। ऐसे अग्नि गर्म होती है, जलाती है, तो वो तो जलाएगी। अब हम क्या करें? हमें तो पसंद है, तो पसंद है तो जलो। ये तो वस्तु स्थिति ऐसी है, वस्तु का स्वरूप ऐसा है। मानो न मानो, मानोगे तो असली वस्तु स्वरूप
को प्राप्त कर लोगे। नहीं मानोगे तो कुछ नया नहीं होगा, वो ही होगा जो अब तक होता आया है। देखो, हम काया से तू कर सकता है क्या कि तूने उसे रोक दिया है, प्रश्नवाचक। और यदि काया से मैंने काम रोक दिया है तो तू जड़ का स्वामी हुआ, और ब्रह्मचर्य आदि के परिणाम विकल्प हुआ तो वह पुण्याश्रव हुआ। परिणाम पुण्याश्रव हुआ। उसे अपने रूप मानने वाले को बाह्य से 6 काय की हिंसा देखने में नहीं आती, बाहर से 5 इंद्रिय के विषय देखने में नहीं आती, तो भी मिथ्या दृष्टि अज्ञानी हिंसा के परिणाम अंदर पड़े हैं। बोलो, हिंसक है वो, मुश्किल पड़ जाती है सुनने में भी। स्वीकार करना तो भारी पड़ेगा। स्वीकार भी तब हो सकेगा जब चारों तरफ से समझोगे। अकेले सुनोगे तो सुनने में ही भारी पड़ेगा। देखो, ऊपर 2 पंक्ति पढ़ लो ना। बाह्य से 6 काय की हिंसा देखने में नहीं आती, 5 इंद्रिय के विषयों का संयोग देखने में नहीं आता, और तो भी मिथ्या दृष्टि अज्ञानी हिंसा के परिणाम अंदर पड़े। राग को अपना माने वह मिथ्यात्व के तीव्र हिंसा के भाव है ना। अब अपन को क्या लगता है कि ये किसके बारे में कह रहे? किसी के बारे में नहीं कह रहे, ये तो वस्तु स्थिति है। ये तो वस्तु स्थिति है, किसी के बारे में नहीं है बात। ये तो सैद्धांतिक बात है। ये क्या सिद्धांत है कि जिसके अभी अज्ञान टला नहीं, जिसने अपने चैतन्य स्वरूप ज्ञान स्वरूपी आत्मा को जिसने पहचाना नहीं, उसका लक्ष्य लेकर उसकी प्रतीति आस्वादन संचेतन किया नहीं, उसके तो यही वाली बात है। अब जो कोई के होए सो यही होए। कौन मिथ्या दृष्टि है, कौन सम्यक दृष्टि, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन मिथ्या दृष्टि का ऐसा ही है, बात ऐसी है, सैद्धांतिक बात है। अपन यहाँ किसी को नहीं तोल रहे। तोलना हो तो अपने को तोलना। अपने को क्यों तोलना? कि अपने स्वभाव को तो तुम तोलने की जरूरत नहीं है। वो तो जो सिद्धों का है सो तुम्हारा है, हमारा है। अब पर्याय में जो वर्त रहा है भाव, उसे तोलना हो तो जरूर तोलना, जानने के लिए। किसी का क्या तुम तोलना? लेकिन सिद्धांत इसी तौल पर आया है कि मिथ्या दृष्टि है तो उसके काया कषाय की एकता के कारण काया कषाय का स्वामी हुआ है, इसलिए उसके तीव्र हिंसा के भाव है। सिद्धांत ये। अभी देखो, थोड़ी सी बात ये और आगे बढ़ी है और इसमें बहुत खुलासा आने वाला है। मुमुक्षु ने पूछा, हिंसा का भाव आना तो ठीक है माने ठीक होता है ये नहीं कह रहा वो। हिंसा का भाव आना तो ठीक है माने वो तो आ रहा है, विकल्प जो आना है वो आ रहा है, चाहे वो दया दान व्रतादि का हो, चाहे 5 इंद्रिय के विषयों के भोगादि का हो, वो तो आने वाला आ रहा है। परंतु पुरुषार्थ से बदलता है, पुरुषार्थ करे तो शुद्ध में बदल जाता है। अभी उसका प्रश्न बड़ा थोड़ा गंभीर प्रश्न है, सामान्य नहीं है। वो कह रहा है कि जो हिंसा का, अथवा हिंसा में सब ले लो, इसलिए मैंने कहा था यहाँ जो कषाय शब्द के साथ हिंसा लिया है ना, अब इसको यहाँ जोड़ो, है ना। यहाँ के कषाय का भाव आना तो ठीक है, मंद कषाय का आ जाए, तीव्र कषाय का आ जाए। जो विकल्प मंद कषाय का नाम दया दान आदि का, तीव्र कषाय नाम 5 इंद्रिय के विषय भोग आदि का, जो आना है वो आ रहा है। अब तेरा कार्य क्या कि तू तो पुरुषार्थ कर, है ना, पुरुषार्थ कर। और उसने पूछा कि शुद्ध में बदल जाता है, बदल नहीं जाता, दरअसल में अशुद्ध टल जाता है,
और शुद्ध प्रकट हो जाता है। किससे? स्वभाव के पुरुषार्थ से, है ना। अब उसका प्रश्न यहाँ से थोड़ा सा गंभीर हो जाता है। बात तो उसने ठीक कही है, जो उसने अभी तक सुना और सुन करके जो उसने समझा, तो उसने प्रश्न तो बराबर पूछा कि जो कषाय की मंदता अथवा तीव्रता का शुभ अथवा अशुभ भाव, जो अशुद्ध भाव है, विकल्प रूप भाव है, आश्रम भाव है, बंध के कारण रूप भाव है, वो तो जो आ रहा है वो आ ही गया है। अब तो स्वरूप तरफ का पुरुषार्थ करे तो शुद्ध की प्रकटता हो जाए, ये उसने कहा। लेकिन अब उसका क्या कहना है कि जब भाव आया तो मैंने अमल में लिया उसको। अमल का अर्थ समझो कि वैसी मेरी देहिक वृत्ति हुई। जब विकल्प आया, मेरे को चींटियों की पंक्ति जाती थी तो मुझे बचाने का भाव आया, तो मैंने पैर रखते रखते रोक दिया। मेरे भाव आया तो मैंने रोक दिया। मुझे 5 इंद्रिय के विषयों के प्रति कोई गृद्धता का परिणाम आया तो मैं उस विषयों को भोगने में लग गया। इसका अर्थ है अमल में लिया। शब्द लिखा है ना, अमल में लिया। अमल में लिया का अर्थ उसका ये है, पूछने वाले का, कि ये तो ठीक है कि स्वरूप तरफ का पुरुषार्थ करेगा तो ये आश्रम टल करके संबर नाम शुद्धता की प्राप्ति होती है। बात तो ठीक है, लेकिन उसका प्रश्न ये है कि जब विकल्प आया, दया दान का आया, तो वैसा दया का अभी अपन ने उदाहरण दिया, चींटियाँ जाती हैं, दया का परिणाम आया तो पैर रुक गया, नहीं रखा हुआ। अथवा कोई 5 इंद्रिय के विषयों में किसी प्रकार की गृद्धता का, तीव्रता का परिणाम आया तो विषयों को भोगने में चला गया, तो देहिक वृत्ति उस अनुसार हो जाती है। ऐसा उसका, तो उसको अब उसने ये हो जाती है न लिया, उसने कहा कि जैसा परिणाम आया वैसी मैंने देहिक वृत्ति करी। हो जाती है ये तो बात ठीक है, पर वो कह रहा है अमल में लिया, यानी मैंने किया। तब गुरुदेव ने कहा अमल में नहीं, तुम अभी समझते ही नहीं, तुम अभी इतनी चर्चा आ गई, तुम अभी बात को समझे ही नहीं। ऐसा कहा गुरुदेव ने। देखो, देह की क्रिया अमल ली ही नहीं, अरे ये लेता ही नहीं है कभी अमल में। सुबह बात आई थी कि कल बात आई थी, याद नहीं है ना, सुबह ही आई थी। मुनिराज के अंदर में, सच्चे मुनिराज के भी अंदर में एरिया समिति पूर्वक गमन करने का परिणाम है, और वे 4 हाथ भूमि देखकर चलते हैं। 4 हाथ भूमि देख ली है, दिख गई है। अचानक से कोई काल प्रेरित जीव वहाँ आकर उनके पैरों के नीचे आके उसके प्राणों का व्यपरोपण हो जाता है। हिंसा हो गई बाहर में, लेकिन वो उन्होंने देह की क्रिया करी नहीं करी इससे कोई मतलब ही नहीं है, इससे कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ गुरुदेव श्री क्या समझाना चाहते हैं कि जैसा विकल्प आए वैसी मैं देह की क्रिया करता हूँ, कर सकता हूँ, ये तेरी बात गलत है, ऐसा है ही नहीं। थोड़ा समझना, ये बहुत गंभीर प्रकरण है, आगे भी थोड़ा चलेगा ये इसमें से आई बात, अमल में लिया। समझ में आई कि नहीं आई बात? कि मेरे को दया का परिणाम आया तो मैंने पैर को रोक लिया, मेरे को 5 इंद्रिय के विषय का भोगने का परिणाम आया तो मैं भोगने में लग गया, तो मैंने इसको खाया, उसको उठाया, ये किया, वो किया। ये तेरी बात ही गलत है। तेरी मर्यादा विकल्प की उत्पत्ति तक है बस। द्रव्य गुण पर्याय है कि नहीं अपना? तो द्रव्य तो सिद्ध समान है, गुण भी सिद्ध समान है। पर्याय में जो मिथ्यात्व होए, है ना, और अल्पता हो, दोनों स्थिति हो सकती है। तो वो
उससे ज़्यादा तेरी कोई मर्यादा ही नहीं, हद ही नहीं है। तो कहा अमल में ली ही नहीं। भाव आया ना, देह की क्रिया ली तो अमल में ली, ये बात ही झूठी है। वह अमल में ली ही नहीं, वो तो जड़ की क्रिया स्वतंत्र अपने से होती है। वो मुनिराज का काल प्रेरित जीव का उदाहरण दिया, वो देह की क्रिया होनी थी सो हुई। और तुम्हारे हमने पांव रोक लिया, वो रुकना था सो रुका। मैं वाणी बोल सकता हूँ, जोर से बोल सकता हूँ, मद्दा बोल सकता हूँ, ये सब बातें। वो गाना गाने वाले होते ना, सही स्वर लगाया, अब की स्वर सही नहीं लगा। क्यों नहीं लगा बताओ? तुम तो बहुत बड़े पंडित थे म्यूजिक के, अब की क्यों नहीं लगा? पहले क्यों लगा? आता नहीं, वो शो आते ना सब टीवी में, पहले लगा अब नहीं लगा, पहले नहीं लगा दूसरी बार में लगा। क्या है ये? यदि देह की क्रिया कर सकता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वह स्वतंत्र अजीव द्रव्य, उसके द्रव्य क्षेत्र काल भाव द्रव्य गुण पर्याय से वह तुमसे सदा काल न्यारा है। उसका परिणमन उसके अनुसार है, आपके अनुसार नहीं है। वो तो होता दिखाई देता है, तो निमित्त नैमित्तिक संबंध कहने में बताने में आता है, कर सकता नहीं। इसके लिए पंडित जी ने तो काकतालीय न्याय शब्द दे दिया उसमें मोक्षमार्ग प्रकाशक में। देखो कहते हैं, ये समझ में आया ना? आप फिर पूछते हैं गुरुदेव ऐसा कि भाव भले आया, परंतु अमल में कैसे रखा तुमने? तुम कैसे अमल में ले सकते हो? अमल नाम देह से उस कार्य को कैसे कर सकते हो? भाव आया ठीक है, भाव भले आया, क्योंकि उपयोग स्वरूप जीव की उपयोग की दो दिशा, बहिर्मुख दिशा में इस प्रकार के रागादि विकल्प रागी को आते ही हैं। आया, जो आना था वो आया, लेकिन उसको अमल में, यानी देह से तुम उसको कैसे, उसके अनुरूप तुम देह को कैसे परिणमा सकते हो? विवाह किया और भोग लिया, हम तो कहते हैं भोग लिया ही नहीं, भगवान ऐसा कहते हैं भोग लेते ही नहीं हो। तो शरीर का कोई कार्य ये जीव तीन काल में ज्ञानी हो के अज्ञानी कर सकता ही नहीं। ज्ञानी जानता है कि मैं नहीं कर सकता, अज्ञानी ये मानता है कि मैं कर सकता हूँ। ये ज्ञान अज्ञान का भेद है, बाकी तो कर सकता नहीं। और देखो आगे थोड़ी चर्चा ली। ऐसा कि राग भाव आना, वहाँ तक दिक्कत नहीं। दिक्कत नहीं माने जीव की परिणति में, उपयोग की बहिर्मुखता में रागादि भाव पर्याय में उपजते हैं, तथापि वे जीव का स्वभाव नहीं है, कर्म से होते नहीं, संयोग में जो पदार्थ हैं उनके द्वारा किए नहीं गए, स्वभाव से हुए नहीं हैं। इसलिए गुरुदेव कहते हैं अद्धर से होता है। आता है ना, राग अद्धर से होता है। अद्धर से होता है का अर्थ है कि स्वभाव से नहीं होता और परद्रव्य से नहीं होता। ये दो पॉइंट कहना है। ऐसा कि राग भाव आना वहाँ तक दिक्कत नहीं, परंतु भाव करने के पश्चात अमल में कैसे रखा तुमने? उसके अनुरूप मैं देह की क्रिया करूं, ये कैसे कर सकते हो? ये भोग और दुकान में बैठे और युद्ध में जाए, ये बात ही सत्य नहीं है। ले है ना, दुश्मन के प्रति तीव्र हिंसा का परिणाम आया है ना, इसको छोड़ूंगा नहीं आज, परिणाम आया। तो परिणाम आया इसलिए वो तलवार लेकर के निकल पड़ा, ऐसा है क्या? ये समझनी तो पड़ेगी बात, भले अटपटी लगे, अटपटी तो होगी, क्योंकि लौकिक रीति से ये तो मार्ग अलौकिक है। लौकिक रीति से थोड़ी समझ में आएगा। इसकी तो चश्मा, इसके तो एंगल, इसकी तो दृष्टि सब अलग ही है। वस्तु का स्वरूप और तीसरी गाथा से तो गुरुदेव अपने को हर 2, 4, 6 दिन 8 दिन में वो समझा ही देते हैं। वह तो युद्ध में जाता ही नहीं है। लो
तो भरत ने चक्र चलाया था, बाहुबली पे नहीं चलाया था। रामचंद्र जी ने लक्ष्मण के शव को कंधे पर रखकर 6 महीने घूमे थे कि नहीं घूमे थे? ये तो आप ज्ञानियों की बात कर रहे हो, तो अज्ञानी का भी ऐसा ही है। ज्ञानी जानते हैं, अज्ञानी जानता नहीं। वह तो युद्ध में जाता ही नहीं, वह तो अपने भाव में नाम पर्याय में विकल्प आया उसका जानने देखने वाला रहता है। क्रिया तो जड़ की होती है, वो जड़ की क्रिया को जानता है, जड़ की क्रिया को अपने से भिन्न जानता है, और जो दयादान का या विषय भोगादि का भाव आया उसे भी अपने से भिन्न जानता है, और अपने को उनसे भिन्न जानता है। तो जानता ही जानता है बस, ये तो करता कुछ नहीं। तभी तो कहा है ना, करे कर्म सो ही करतारा, जो जाने सो जानन हारा। जाने सो करता नहीं होई, करे सो जाने नहीं सोई, जो करता जाने नहीं सोई। पंडित जी भी बहुत गंभीर गंभीर बातें लिख के गए हैं ना। वो जो आता है ना उनका स्वपर प्रकाशक शक्ति हमारी, वो बहुत गंभीर है। अपने को ऐसे बोलने में तो सरल लगता है, लेकिन वो बहुत गंभीर विषय है। वो अपने भाव में विकल्प आया उसका जानने देखने वाला रहता है। क्रिया तो जड़ की होती है, उसे जानता है। बाहर में आया भी नहीं, आ सकता ही नहीं अपने गुण पर्याय को छोड़कर, और अमल में रखे यानी शरीर की क्रिया को करे सो कर सकता नहीं। अजर प्याला है, अजर प्याला यानी कोई इसमें कोई इफ बट किंतु परंतु है ही नहीं, वस्तु व्यवस्था ऐसी। अजर प्याला का अर्थ ही है। इसमें कोई किंतु साहब ऐसा हो तो ऐसा, ऐसा वैसा, ऐसा वैसा वैसा कुछ नहीं होता। प्रत्येक द्रव्य अपने द्रव्य गुण पर्याय से बाहर आता ही नहीं है ना। ये भी बात है। देखो थोड़ा सा और है तो ये पूरी हो सकती है आज। सम्यक दर्शन हो, ये गंभीर है ना। वो विषय तो हो गया, थोड़ा और गंभीर विषय। सम्यक दर्शन हो, जहाँ तक शुभ अशुभ परिणाम हो तो इतना तो आश्रव आता है, परंतु देह की क्रिया हुई इसलिए आश्रव आता है। भोग लिया उसका आश्रव अज्ञानी को बिल्कुल नहीं है। ले, ज्ञानी को भी नहीं, अज्ञानी को भी नहीं। थोड़ा समझने की बात है। सम्यक दर्शन है तो सम्यक दर्शन को मोक्ष मार्गी है, ऐसा करके यहाँ चर्चा वहाँ से उठाई। मोक्ष मार्गी है, अपने स्वरूप का श्रद्धानी है, उसको अभी रागादि भावों की आसक्ति है। अभी पीछे कहा था अनंतानुबंधी का तो अभाव हुआ है, शेष 3 कषाय हैं, तो उन 3 कषायों के सद्भाव में शुभ अशुभ परिणाम होते हैं। तो उतना आश्रव हुआ है ना। ये परिणाम हुए इसकी परिणति में, जीव की परिणति में परिणाम हुए शुभ अशुभ, उनका निमित्त पाकर नवीन कर्मों का आश्रव हुआ। ये बात निमित्त नैमित्तिक रूप से समझना, इतनी समझना ना। ये इसमें निमित्त नैमित्तिक में भी समझाते हैं जरा। निमित्त नैमित्तिक भी यहीं घटित होता है। कहाँ घटित होता है कि जो नवीन कर्म पाप आदि रूप या पुण्य प्रकृति रूप जो नवीन कर्म आश्रव हुआ, वे आश्रव हुआ वही बनेंगे ना। तो नवीन कर्म आश्रव हुआ तो वो उसमें निमित्त जीव का परिणाम है। उस जीव के संयोग में रहने वाली देह की क्रिया उसका निमित्त नहीं हो सकती। ये इसमें बहुत बड़ी बात अपने सामने स्पष्ट हो जाएगी। ये चला ना, आश्रव पदार्थ की चर्चा चली,
पुण्याश्रव की चली, पापाश्रव की चली, आश्रव की बात चली, द्रव्य आश्रव की चली, भावाश्रव की चली और उनके रुकने रूप संवर की चर्चा चली। इतना तो समझो सामने आ गया ना अपने मामला पंचास्तिकाय की व्याख्या में। अब देखो भाव आश्रव किसे कहा कि जो नवीन द्रव्य आश्रव में जीव का जो परिणाम निमित्त होए उसे भाव आश्रव कहा है ना। पुण्य पाप हो कोई सा भी हो, वो कॉमन रखो अभी। तो जो नवीन कर्म का आश्रव हुआ वो तो होना था, उसका उपादान तो वे कर्म परमाणु वर्गणाएं हैं। कर्म परमाणु की वर्गणाओं वो उनकी उपादान सहज शक्ति। लेकिन निमित्त को भी नक्की करें तो कौन है निमित्त कि जीव का वह विकारी परिणाम, जीव का विकारी परिणाम, उसी जीव के संयोग में जो देह है उसकी क्रिया से क्रिया उसका निमित्त नहीं हो सकती। ये यहां कहना है। देखो देह की क्रिया हुई इसलिए आश्रव आता है क्या? भोग लिया उसका आश्रव अज्ञानी को बिल्कुल नहीं, ज्ञानी को भी नहीं। वह तो जड़ की पर्याय होने वाली थी उपादान की सहज शक्ति, वह अजीव की है। अब अजीव तत्व तो ज्ञानी भिन्न मानता है। मानता लिखा तो कौन मानता है? ज्ञानी। अजीव तत्व तो ज्ञानी भिन्न मानता है और अपने परिणाम में जितनी कलुषता आई उतना आश्रव आता है, सो ये निमित्त नैमित्तिक हुआ। आश्रव किनका हुआ? तीन चीजें रखो पहले नक्शे में कि नवीन कर्म परमाणुओं का प्रकृति रूप उदर प्रदेशों में आश्रव हुआ। एक उसी समय, समय भेद नहीं, उसी समय जीव के परिणाम में कलुषता मंद हो के तीव्र हो, वो कलुषता का विकारी परिणाम हुआ। उसी समय उसी जीव के संयोग में रहने वाले ये जड़ शरीर और इंद्रियों का भी कुछ हलन चलन स्थिति दशा परिवर्तन हुआ। तीन हुए। अब तीन में कौन में निमित्त नैमित्तिक संबंध घटित होएगा? बस तीन है ना। तीन में नवीन कर्म आश्रव की बात करें, है ना, आश्रव पदार्थ की चर्चा चली, उसी के रोकने को संवर कहा। तो आश्रव की बात करें तो नवीन कर्म आश्रव जुदा जीव, वे अपनी उपादान की सहज शक्ति से आगमन हुआ और उसमें निमित्त यदि कोई कहलाया अनुकूलता अनुरूपता के संबंध से, तो वह जीव का कलुषित विकारी परिणाम कहलाया। उस जीव के संयोग में रहने वाले शरीर की अवस्था उसमें निमित्त भी नहीं। अजीव तत्व भिन्न मानता है, अपने परिणाम में जितनी कलुषता आई उतना आश्रव आता है, इतना ज्ञानी जानता है। परंतु वह आश्रव क्रिया हुई है तो ये परिणाम हुए, ऐसा भी नहीं है। अब दूसरा पॉइंट आ गया, बेकर्म परमाणु पाप प्रकृति रूप होकर के यहाँ आए इसलिए मुझे पाप करना पड़ा, ऐसा भी नहीं। यदि उस पाप परिणाम में कोई निमित्त है तो पूर्व कर्म का उदय, नवीन कर्म का आश्रव निमित्त नहीं है। नवीन कर्म के आश्रव को जीव का परिणाम निमित्त है। देह की क्रिया से तो कोई मतलब ही नहीं है। ये बोलो, ये द्रव्यानी योग की मूल बातें करणानी योग के द्वारा गुरुदेव समझा रहे हैं अपने। ये बात तो द्रव्यानी योग की मूल बात है, उपादान निमित्त की बात है और करणानी योग से समझा रहे हैं। तो गुरुदेव ने कोई कमाल किया, सच कहते हैं। ये जो कितनी पंक्ति है, 1 2 3 4 5 6 7 पंक्ति, 7 पंक्ति बोलने में गुरुदेव को 1 मिनट से भी कम समय लगा हुआ है, क्योंकि 25 पंक्ति का पेज, 28 पंक्ति का पेज 4 मिनट का अपना नापा तोला है। तो 1 मिनट मान लो, 1 मिनट में उन्होंने महान सिद्धांत को सामने रख दिया और इतनी सहजता से कि बड़े बड़े पंडित नहीं बता सकते।
पंडितों को पसीना निकल जाए ये बात बताने में। आश्रव क्रिया हुई, आश्रव क्रिया किसकी होगी? कर्म परमाणुओं की, कर्म परमाणुओं, तो उससे ये परिणाम हुए, ऐसा नहीं। परिणाम है तो देह की क्रिया होती है, ऐसा नहीं। और परिणाम हुए तो मेरे स्वभाव में वे परिणाम एक रूप है, ऐसा भी नहीं। बोलो, गंभीर है कि नहीं बात? नीचे देखो, अभिप्राय का दोष और राग द्वेष का दोष दोनों चीजें ही अलग हैं। ये मूल बात है। ये पकड़ में आएगी ना, तब अपने को मोक्ष मार्ग का मुंह माथा दिखेगा। सच कहते हैं, अपने जैसे कोई चीज आई हाथ में, अब कहाँ से है शुरू, कहाँ, तो मुंह माथा नहीं दिखता ना। तो उस मोक्ष मार्ग का इतना खुला खुला जो बताया आचार्य भगवंतों ने, उसका मुंह माथा भी तब दिखेगा जब ये बात समझ लोगे। तो अभिप्राय का दोष और राग द्वेष का दोष दोनों चीज ही अलग है। राग द्वेष के दोष के कारण संकित ना हो तो कभी किसी को संकित होता ही नहीं। लो, पता नहीं 1964 में गुरुदेव ने कितने, यह क्योंकि गुरुदेव की उस समय की जो शैली थी वो बड़ी सैद्धांतिक और लॉजिकल शैली थी, और 75, 76, 74, 75 के बाद भावनात्मक शैली ज़्यादा थी। इसलिए बहुत ऐसा कहा कई लोगों ने कि 15वीं बार के समय सार के प्रवचन सुनो, 66, 67, 68 के, उसमें गुरुदेव ने बहुत न्याय से सब चर्चा करी है। पता है आपको, ये तो 13 भाग थे समय सार सिद्धि 19वीं बार के, उसमें कुछ पुराने भी प्रवचन मिला करके पूरा किया है ना, क्योंकि पूरा हो नहीं पाया था 19वीं बार का। इसके शायद जो समय सार वैभव है, इसके 23 या 27 भाग, इतने विस्तार से चर्चा है। देखो, अब देखना जरा, ये यदि तुम मानते हो कि अभी राग की तीव्रता है तो मुझे संकित नहीं होगा, अथवा राग मंद होएगा तो संकित होगा, तो तुम यदि ऐसा मानते हो तो हम पूछते हैं कि यदि राग देश के कारण संकित नहीं होता तो अब तक किसी जीव को संकित ही नहीं होता। क्योंकि राग देश का दोष तो क्रम से मिटता है और सम्यक समयांतर में खड़ा होता है आकर के। क्योंकि राग देश की बात करते हो तो राग देश तो मुनि को भी 6वें गुणस्थान में 5 महाव्रत का राग आता है कि नहीं आता? मुनि मोक्ष मार्गी है कि नहीं, बताओ। आर्त ध्यान भी होता है। मुनि भावलिंगी संत परमेश्वर स्वीकार करें, ऐसे मुनि तो अभी कोई है नहीं। वह मुनि अंदर भावलिंगी संत अंतर में है, उसे पुण्य आश्रम का विकल्प आता है, वह भी जानते हैं कि यह बंध का कारण है, मेरी चीज नहीं है, परंतु इतनी कमजोरी ना हो तो सर्वज्ञ हो जाए। और यह दोष आया तो सम्यक दर्शन में दोष है, ऐसा यदि मानने लगे तो कभी सम्यक दर्शन प्रकट होता भी नहीं और रहता भी नहीं। कैसे रहे? राग के कारण से सम्यक दर्शन बिल्कुल सिद्धांत है। यानी ये समझो कि लेके जाना है, आज घर लेके जाने वाली बात है। राग के कारण से सम्यक दर्शन उत्पन्न हो, ऐसा भी नहीं। और राग है तो सम्यक दर्शन में विघ्न आता है, ऐसा भी नहीं। बोलो, इतनी बात है। अभिप्राय माने यही कि कषाय और काया की एकता का अभिप्राय वो मिथ्यात्व है, वो अभिप्राय का दोष है। काया रहे और कषाय भी रहे, लेकिन ये काया कषाय मैं हूँ, मेरे करने लायक है इनका कार्य, ये अभिप्राय का दोष है।
और जो कषाय चल रही है अभी वो राग देश रूपी दोष है। दोनों दोष न्यारे न्यारे हैं। यानी इसे अपन अपनी भाषा में कहें कि एक दर्शन मोह संबंधी दोष है, एक चारित्र मोह संबंधी दोष है, एक दृष्टि का दोष है, एक प्रवृत्ति का दोष है। नीचे तो लिया है, बोली देता हूँ मैं, हालांकि विषय थोड़ा ही सा है, 2 मिनट में पूरा कर लेंगे ना, हो ही जाता है। पहले छायक संकेत हुआ हो, क्षयोपम संकेत हो कदाचित, फिर छायक हुआ हो और भावलिंगी मुनि हुए हों। अभी समझना जरा बात को। छायक संकेती हैं मुनिराज, पहले क्षयोपम संकेत हुआ, फिर सब छायक संकेत हुआ और भावलिंगी मुनिराज हुए। अंतरंग में परिणति स्थिरता की बढ़ गई, मुनि हो गए। फिर खबर पड़े कि अरे मेरी मुनि पर्याय नहीं टिकती नहीं है, ये मुझ में पुरुषार्थ की कमी हो गई है, ऐसा ख्याल में आया। मेरे में जो 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूपता की धारा और उतना पुरुषार्थ मेरा अब नहीं चल रहा, तो 6वें गुण स्थान से नीचे उतर जाए, 4थे गुण स्थान में हो जाए और मुझसे विषय की वृत्ति रुकती नहीं है, भान है तो विवाह कर लेता है। तो हाँ, तो क्या हुआ, तो क्या हुआ? वो तो संकेत है, स्वरूप के भान और श्रद्धान को संकेत कहा है ना। उसमें कर्म के उपशम, कर्म के क्षय उपशम और कर्म के क्षय की अपेक्षा लेकर के 3 भेद पड़े, औपसमिक, क्षय उपशमिक, क्षायक। काय का क्षय हो गया? अरे तो छायक होने दो ना, छायक में क्या हुआ? स्वरूप का ही भान तो हुआ है, और क्या छायक होने से हो गया? चारित्र थोड़ी प्रकट हो गया, चारित्र का दोष थोड़ी मिट गया, दोष आ गया उसको। दर्शन मोह का श्रद्धान हुआ, यानी सम्यक दर्शन की परिभाषा कि अपने उपयोग की स्वरूप लक्ष्यता से स्वरूप के आस्वादन पूर्वक उसमें आप रूपता का श्रद्धान होना, इसका नाम सम्यक्त है। अब उसमें 3 भेद कहाँ से करे कि निमित्त पर से करे। उस समय यदि दर्शन मोहिनी निमित्त में उपसमित हुआ है तो उपसम कहलाया, क्षय उपसम हुआ है क्षय उपसम कहलाया, दर्शन मोहिनी का क्षय हुआ है तो छायक कहलाया। लेकिन छायक समकिति थे कि नहीं भरत? तो दोष चल रहा था कि नहीं उनके, कितनी लंबी आयु तक, है ना। पुनः आ गया था, वो वाली बात नहीं कर रहे, पर उतने काल तक तो था ही ना चारित्र संबंधी दोष। आदिनाथ को 83 लाख पूर्व तक और पहले 33 सागर तक, इसके पहले और उसके पहले भावलिंगी हो चुके थे, सब बात है। अब यहाँ देखो कितनी बात गंभीर है, उसको समझना चाहिए। देखो, पुरुषार्थ की कमी हो गई, स्वरूप स्थिरता उतनी अब रहती नहीं, तो 6वें गुण स्थान से नीचे उतरकर 4थे गुण स्थान में आ गए। छायक क्यों लिया कि पहले में नहीं बताना है हमें, आप समझ गए? ऊपर छायक क्यों लिया? आ सकता है, पर तुम अभी नया प्रश्न खड़ा करोगे कि पहले में ही आ गया हो साहब, तो तुम प्रश्न ही खड़ा नहीं करो इसलिए छायक ले लिया। आ गई बात समझ में? तुम प्रश्न खड़ा ही ना करो। अभी हम मान लो कि औपसमिक सम्यक्त था और औपसमिक सम्यक्त वाला छाय उपसमिक में परिणमित हो, भावलिंगी मुनि हो, उसमें क्या दिक्कत है? मुनि नहीं होते कि छाय उपसमिक सम्यक्त वाले, है ना। जरूरी थोड़ी है कि वो हो जाए। तो यहाँ तो छायक क्यों लिया? इसलिए लिया कि पुरुषार्थ की कमजोरी से गिरेगा तो 4थे तक गिरेगा, बस इतना बताना था। 4थे गुण स्थान में आ जाए। और कैसा भाव आ गया कि मुझे विषय की वृत्ति रुकती नहीं है, बहुत समय हो गया ज़्यादा, मुझे विषय की वृत्ति रुकती नहीं है, भान है, विवाह कर लेता है तो भी छायक संकेत में जरा भी दोष नहीं है। अरे अमरचंद भाई, इस दुनिया को भान कब है? अकल बिना की दुनिया है ये।
ऐसे बाहर से माप करता है, वो माप मोक्ष मार्ग में वीतराग शासन में चलता नहीं है। थोड़ी चर्चा है, अपन आगे लेकर के फिर आगे बढ़ेंगे।